जय श्री राधे। स्मृति कौमुदी परम पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र इसी प्रकार की और उन्हीं दिनों की एक अन्य और घटना है। एक बार मनोहर बाबा श्री उषा बहन जी के ठाकुर जी के दर्शन करके वापस जा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ही रुक गए और पीछे मुड़कर बहन जी से बोले, क्या आज ठाकुर जी को इत्र लगाया था? श्री उषा बहन जी ने कहा, हाँ भैया लगाया था। बाबा ने कहा, क्या वंशी पर भी लगाया था? ठाकुर जी वंशी को सूंघ रहे थे। उस दिन के बाद ही उषा बहन जी ठाकुर जी की वंशी पर भी इत्र लगाने लग गई। पूज्य मनोहर बाबा का एक बार घाटमपुर, ये कानपुर में है, कानपुर गए। वहाँ एक संत के पास ठहरे जिनका नाम टाटिया बाबा था। वह बाबा को रोज वृक्षा की 4 रोटी देकर निश्चिंत हो जाया करते थे। एक बार कुछ वजन उठाते समय बाबा की कमर में जोर का झटका लगा, जिससे उनका पुराना साइटिका का दर्द उभर आया। उनका उठना बैठना और चलना फिरना सब कुछ दूभर हो गया। और जैसे तैसे प्रातः 4 बजे निकट के सरोवर में डुबकी लगाकर स्नान कर लेते थे और बगैर निचुड़े गीले वस्त्रों को निकट की झाड़ी पर डाल देते थे। दूसरे दिन वहीं से वे सूखे वस्त्र उठा लेते थे। टाटिया बाबा को मनोहर बाबा के कष्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बाबा जहाँ ठहरे हुए थे उस स्थान के अत्यंत निकट से वाजपेयी जी नामक के सज्जन प्रतिदिन गुजरते थे। उनसे जब बाबा का कष्ट देखा नहीं गया तो उन्होंने बाबा से यह कहा कि आप मेरे घर चलो, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगा। बाबा ने कहा कि मैं जिन संत के आश्रम में यहाँ पड़ा हुआ हूँ उनकी अनुमति के बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। वाजपेयी जी जब टाटिया बाबा से अनुमति लेने गए तो वह अत्यंत क्रोधित होकर बोले, नहीं, वे कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार 3-4 दिन और व्यतीत हो गए। वाजपेयी जी ने पुनः बाबा के पास आकर कहा कि आप 2-4 घंटे के लिए ही सही हमारे साथ चलिए, हम आपकी मालिश आदि कराकर आपको इलाज आज ही वापस पहुंचा देंगे। बाबा ने कहा, इसके लिए भी टाटिया बाबा की अनुमति लेनी होगी। वाजपेयी जी ने फिर टाटिया बाबा से पूछा, अनुनय विनय किया तो बोले, ठीक है ले जाओ, परंतु शाम तक वापस पहुंचा देना। वाजपेयी जी ने बाबा को अपने घर ले जाकर उनकी मालिश कराई। उन्हें संखिया व देशी घी डालकर गर्म दूध पिलाया। इससे मनोहर बाबा को काफ़ी लाभ मिला। बाबा ने शाम को वाजपेयी जी से अपने स्थान पर वापस पहुंचने के लिए कहा तो यह बोले कि जब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मनोहर बाबा प्रभु की अकारण कृपा से अभिभूत हो चुप रह गए। वाजपेयी जी पिटीशन राइटर थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत सेवाभावी महिला थी। बाबा उनके घर के बाहर बरामदे में लेटे रहते थे। वाजपेयी जी की पत्नी अपने घूंघट की ओट में बाबा के सम्मुख भोजन की थाली सरका जाती थी। बाबा चुपचाप भोजन ग्रहण कर लेते थे। एक दिन बाबा से बोली कि बाबा, अब दिन भर चुपचाप लेटे रहते हो, ना किसी से कुछ बोलते हैं, ना कहीं जाना, आपका मन कैसे लग जाता है? बाबा बोले, माता जी, मुझे इसका अभ्यास है। बाबा के इतना कहते ही वह घूंघट खोलकर बाबा के सामने खड़ी हो गई और बोली कि आपने मुझे माता जी कहा है, इसलिए अब मैं आपको घर के बाहर नहीं पड़ा रहने दूंगी। मैं बाबा को अपने घर के अंदर ले आई और उनके बालक की तरह सवाल करने लगी। वाजपेयी जी भी बाबा का अत्यंत ध्यान रखा करते थे। वे बाबा से कहते कि आप कभी तो कुछ कहा करो कि हम यह चीज़ खाएंगे, यह नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा, नहीं, आपके यहाँ जो कुछ भी बनता है वह बहुत अच्छा होता है, बहुत मिठास है उसमें। श्रद्धेय मनोहर बाबा वाजपेयी जी के यहाँ रहते हुए
यह प्रायः सोचा करते थे कि यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, इन सद्गृहस्थ पर बहुत अधिक बोझ डालना उचित नहीं है। अतः बाबा ने जब वहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त की तो वाजपेयी जी रो पड़े। मैं बोले, बाबा, आपको मेरी आर्थिक स्थिति की चिंता है, परंतु आपको यह नहीं पता, आप जब से मेरे घर पर आए हैं तब से मुझे इतनी आय अधिक प्राप्त हो रही है जितनी कि उससे पूर्व कभी नहीं हुई। यह देखिए मेरी आज की कमाई। यह कहकर उन्होंने अपना पर्स बाबा के सामने रख दिया। बाबा अकारण भगवत कृपा का स्मरण कर रो पड़े। उन्हें रोता देख वाजपेयी जी के सारे परिवार के नेत्रों से अश्रुजल के रूप में स्नेह की मंदाकिनी बह निकली। बाद में बाबा वृंदावन चले आए। पूज्य मनोहर बाबा से जब अपनी कुटिया खाली करने को कहा गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वह कुछ दिनों तक श्री गीतावंती माता जी के घर में, जिसमें कि पहले श्री उषा बहन जी रहती थी, वहाँ रहे। श्री उषा बहन जी उन दिनों बड़ी कुंज में रहीं। वहाँ से वे श्री ललित बहन जी के यहाँ चले आए ताकि श्री उषा बहन जी होली का त्यौहार श्री गीतावंती माता जी के घर पर मना लें। बाद में वह श्री कमला बाबा के यहाँ भी रहे। वहीं एक कमरे में श्री दर्शन बहन जी व श्री उमा बहन जी रहती थी। इन दोनों को प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना दर्शन करने का नियम था। एक दिन जब ये दोनों यमुना जी से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति ने पूरे मकान की झाड़ू से भली भांति सफाई की हुई है। वहाँ इन दोनों बाबा के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता था। जब उन्हें यह पता चला कि यह कार्य बाबा ने किया है तो वह स्तब्ध रह गई। इतने सहज मनोहर बाबा। इस घटना के बाद यह दोनों बहनें अगले दिन से यमुना जी सुबह के स्थान पर दोपहर को जाने लगी एवं स्वयं सफाई करने लगी। सन 1962 की यह घटना है। मनोहर बाबा गोपीनाथ बाजार में स्थित श्रद्धेय श्री संतोष बहन जी की कुटिया पर आए हुए थे। श्री ललित बहन जी श्री कमला बाबा के साथ कश्मीर से आई हुई थी। पूज्य श्री उषा बहन जी व श्री विमला बहन जी के अलावा कई अन्य बहनें भी उपस्थित थीं। भैया दूज का दिन था। ठाकुर चर्चा में संलग्न सभी अपनी अपनी अनुभूतियाँ एक दूसरे को बांट रहे थे। अचानक श्री उषा बहन जी ने बाबा से कहा, भैया आज भैया दूज है, आज के दिन तो बहनों को कुछ उपहार मिलना चाहिए। यह सुनकर मनोहर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। साथ ही वहाँ श्री ठाकुर जी का साक्षात प्राकट्य हो गया। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। सभी आश्चर्य में डूबे, विस्मय विमुग्ध थे। काफी देर तक निस्तब्धता छाई रही। किसी रस सागर में स्नान कर सभी मौन हो गए। इतनी अधिक उच्च स्थिति थी मनोहर बाबा की। पूज्य मनोहर बाबा का परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रति अतुलनीय गुरु भाव रहा। उन्हें कई बार अपनी कठोर परीक्षा भी देनी पड़ी, परंतु उनकी गुरुनिष्ठा अविचल रही। वह कई वर्षों तक श्री महाराज जी के साथ छाया की तरह रहे। श्री महाराज जी के भक्त श्रद्धालुओं के आग्रह पर जब सन 1963 में वेणु विनोद कुंज का निर्माण हो चुका था, 1963 में श्री महाराज जी की आज्ञा से बाबा भी यहाँ आकर रहने लगे और आजीवन यहीं पर रहे। मनोहर बाबा के पिता स्वर्गीय श्री खंडेराम मुले श्री महाराज जी के प्रति अपने मन में अत्यधिक आक्रोश रखते थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उनके पुत्र ने अपना घर छोड़ा था। परंतु जब वे वृंदावन आए तो परम पूज्य श्री महाराज जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। बाबा श्री महाराज जी की उपस्थिति काल में अपने 76 वर्ष की आयु में भी एक नवयुवक जैसी स्फूर्ति व उत्साह से कुंज का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य करते थे।
उन्होंने श्री महाराज जी के द्वारा प्रारंभ की गई नाम की धारा को अजस्त्र प्रवाहित कर जन मन का कल्याण किया। उन्होंने श्री महाराज जी के अंतिम समय 24 मई 1995 तक के सभी चित्र खींचे। बाद में उन्होंने अपने कैमरे को हाथ तक नहीं लगाया। श्री महाराज जी के न रहने पर वह दुख के सागर में ऐसा गहरा गोता लगाकर बैठ गए कि लगता था मानो वे प्रस्तर प्रतिमा हो। एक बार मनोहर बाबा सुश्री नारंग बहन जी के घर हसनपुर गए। वह जब वहां ऊपर की मंजिल पर कमरे में अकेले अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनके परिवारीजनों ने बाबा से श्री महाराज जी के संबंध में कुछ कहने का आग्रह किया। बाबा ने कहा, पूज्य श्री महाराज जी के वियोग काल में एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। पूज्य श्री महाराज जी के विक्षोभ में मन अति अवसादपूर्ण था। साथ ही बार बार शरीर छोड़ने के विचार प्रबलतम हो रहे थे। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक हरा भरा पुष्पोद्यान प्रकट हो गया और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न केली विलास के दृश्य चलचित्र की भांति दृष्टिगोचर होते गए। इसके बाद न तो अपने शरीर का ध्यान रहा और न अपने अवसाद का। पूरी यात्रा में ये ही दृश्य नेत्रों के समक्ष रहे। अब मेरी समझ में आया कि श्री महाराज जी का विक्षोभ केवल बाहरी दिखावा है। वस्तुतः वह हर समय मेरे साथ हैं और हर पल मेरी संभाल कर रहे हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के जीवन चरित्र एवं श्रद्धेय श्री घनश्याम ठाकुर जी के स्मृति ग्रंथ स्मृति सौरभ का संपादन भी मनोहर बाबा ने ही किया। वस्तुतः श्री महाराज जी ने अपनी रसनिधि बाबा को ही प्रदान की थी। वह सच्चे संत थे। उनकी महिमा अनंत व अपार है। सांसारिक प्रपंचों ने उनका स्पर्श तक नहीं कर पाया था। उनकी मधुमयी मुस्कान सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ही आदर व स्नेह के साथ देखते थे। इसीलिए उनके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए उनका अपना निज जन हो जाता था। वह न केवल श्री धाम वृंदावन की बहुत बड़ी शोभा थे, अपितु उसके वास्तविक स्वरूप के भी परिचायक थे। वह जीवन भर प्रशंसा के डर से स्वयं को छिपाते रहे। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति के दोषों को नहीं देखा। बाबा आयुर्वेद व होम्योपैथ चिकित्सा में पारंगत थे। उन्होंने इन दोनों ही पद्धतियों से असंख्य व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा की। ज्योतिष व पांडित्य का भी उन्हें अत्यधिक ज्ञान था। वह जिस किसी व्यक्ति की हस्तरेखाओं को देखकर उसका भविष्य फल बताते थे, वह अक्षरशः सत्य निकलता था। पांडित्य का कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति अपने मार्गदर्शन के लिए प्रायः उनके पास आते रहते थे। उन्होंने अपने निर्देशन में बहुत से व्यक्तियों के यहाँ विभिन्न अनुष्ठान भी कराए, जो कि पूर्णतः सफल रहे। सहजता, सरलता, उदारता, सहृदयता, विनोद प्रियता, परोपकारता आदि बाबा के रोम रोम में समाई हुई थी। वह अत्यंत निष्प्रह, संतोषी व विनम्र थे। सांसारिक वैभव एवं धन दौलत की चकाचौंध उनकी आंखों में चुभती थी। वह कहते थे, इस सब से सात्विकता समाप्त होती है। उन्होंने अपना सारा जीवन एक छोटे से कमरे में अत्यंत सीमित आवश्यकताओं के साथ व्यतीत किया। प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा गर्मियों में अत्यधिक तपता था। अतएव उनके एक भक्त अवधेश मिश्रा ने बाबा से अत्यधिक आग्रह करके उनके कमरे में एक कूलर लगवा दिया, परंतु उन्होंने उसका उपयोग बहुत कम किया। कहते थे, इसकी आवाज़ से भजन में व्यवधान होता है। पूज्य मनोहर बाबा रात्रि में बहुत कम सोते थे। दिन में तो उन्हें सोते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। दोपहर को वह या तो आध्यात्मिक साहित्य एवं संत चरित्र आदि पढ़ते थे अथवा लेखन कार्य करते थे। सांसारिक चर्चाओं में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी।
देश विदेश में उनके तमाम भक्त श्रद्धालु हैं जो उनके एक संकेत पर उनकी मनचाही वस्तु उनके चरणों में रख सकते थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति से कैसी भी कोई याचना नहीं की। वह स्पष्ट वक्ता थे। उन्हें जो बात कहनी होती थी उसे वह बिना किसी लाग लपेट के स्पष्टतः कह देते थे, चाहे वह किसी को अच्छी लगे अथवा बुरी। वह अंदर और बाहर से एक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अत्यंत संयम व नियम से बिताया। वह समय के बेहद पाबंद थे। उनकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों से संबद्ध थी। बाबा ने श्रद्धेया देवी जी को आजीवन अत्यधिक आदर व सम्मान दिया। वह श्री देवी जी से आयु में काफी बड़े थे। साथ ही वह श्री महाराज जी की शरण में श्री देवी जी से पहले आए। इसके बावजूद भी उन्होंने श्री देवी जी को स्वयं से बड़ा माना। वेणु विनोद कुंज या तमाल कुंज अथवा उनमें रहने वालों से संबंधित जब भी कोई बात उनके सामने आती थी तो वह तत्काल बस यही कहते थे कि देवी जी को बताया या नहीं, उन्हें बताओ। यदि कोई व्यक्ति कैसी भी कोई वस्तु उनको दे जाता था तो वह उस वस्तु को बिना देखे ही तुरंत श्री देवी जी के पास भिजवा देते थे। आज के समय में इतनी अधिक असंपर्कता किसी भी व्यक्ति में कहाँ देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी 91 वर्ष की आयु तक कभी भी किसी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाया। वह कहा करते थे कि व्रज का एक छोरा 24 घंटे साथ रहता तो है, फिर किसी की क्या आवश्यकता। उनकी आयु उन पर कभी भी हावी नहीं हुई। वह अपने नित्य प्रति तक के कार्य बिना किसी की सहायता के स्वयं कर लिया करते थे। परम पूज्य श्री महाराज जी को महामंत्र का जगह जगह अखंड संकीर्तन कराना अत्यंत प्रिय था। वह बड़वानी मध्य प्रदेश के पास लोनारा ग्राम में प्रतिवर्ष महामंत्र का 30 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाते थे, जिसमें यह अपने पूरे परिकर के साथ भाग लेते थे, जो कि अभी भी होता है। संकीर्तन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के त्रिभाव को 500 वर्ष पूर्ण होने पर भी श्री महाराज जी के हृदय में यह संकल्प उदित हुआ कि वह बड़वानी में महामंत्र का 501 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाएं। उन्होंने इस संकल्प से बड़वानी वासियों को भी अवगत कराया, परंतु उन्हें इस दुर्लभ कार्य को करने के लिए स्वीकारित यकायक नहीं मिल सकी। बाद में श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण यह बात आई गई हो गई। कालांतर में श्री महाराज जी के निकुंज प्रविष्ट के बाद मनोहर बाबा को बड़वानी के भक्तजनों द्वारा श्री महाराज जी के संकल्प का ज्ञात हुआ, तो बाबा ने यह सोचा कि परम पूज्य श्री महाराज जी ने हरिनाम का जो दीपक बड़वानी में जलाया हुआ है उसकी लौ कभी मंद नहीं होनी चाहिए। अतः वह अपने क्षीण स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रायः बड़वानी जाते रहे और वहाँ के लोगों को महामंत्र का 501 दिवसीय अखंड संकीर्तन करवाने के लिए प्रेरित करते रहे। वह कहा करते थे, महामंत्र के संकीर्तन से सभी व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने वहाँ इसी निमित्त नवयुवकों का एक संकीर्तन मंडल भी गठित किया। साथ ही वहाँ के अपने भक्त श्रद्धालुओं से यह कहा कि आप संकीर्तन प्रारंभ तो करो, फिर देखना कि नामी स्वयं नाम जप करेगा और दूसरों से भी करवाएगा। संकीर्तन की व्यवस्था के लिए न किसी से धन मांगने की आवश्यकता है और न ही चिंतित होने की। श्री महाराज जी की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। मनोहर बाबा का यह कथन बड़वानी वासियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का संचारक बना। साथ ही उन्होंने वहाँ के राम मंदिर में 18 जुलाई सन 2004 से 5 जनवरी सन 2006 तक महामंत्र का 501 दिवसीय 18 माह का अखंड संकीर्तन करवाया। जय जय श्री राधे।